विराट और रोहित गए ऑस्ट्रेलिया, उन्होंने 3 वनडे मैचेस खेले और इंडिया लास्ट मैच जीता। पहले 2 मैचेस इंडिया हार गया। उसके बाद हम सब ने उसका जश्न मनाया लास्ट जीत का, क्योंकि उस दिन रोहित ने 100 बनाया, विराट ने 70 बनाए। एंड देन उस दिन मैंने एक बात बोली, मैंने कहा यार 35 दिन के बाद अगला वनडे मैच है, यानी कि 30 नवंबर, 30 नवंबर को। तो 35 दिन के बाद इंडिया का अगर अगला वनडे मैच है, एक फिक्र होती है कि यार ये दोबारा से स्टॉप स्टार्ट ना हो जाए, एज इन, क्योंकि अरसे बाद वो वहां पर गए थे। खैर रोहित का एक ही फेलियर हुआ था, बट उन्होंने 2 मैचों में जबरदस्त बैटिंग की थी। विराट रस्टी थे, 2 मैचों में फेल हुए, तीसरे में इनिशियली स्ट्रगल किया, उसके बाद फिर देन वो अपनी गेम को री इन्वेंट कर लेते ना, फिर वो चलता गया। तो मुझे ये लगा था कि जो इंडिया ए और साउथ अफ्रीका ए के वनडे मैचेस हैं, क्या ये वाजिब नहीं होगा कि दोनों एक 2 मैच खेल लें? उसमें क्या है, आप जब एक ही फॉर्मेट खेलते हैं, जब एक ही फॉर्मेट रह जाता है, तो यार आपके ना मैचेस कम हो जाते हैं। एंड कहीं ना कहीं आपको वो मैच प्रैक्टिस चाहिए होती है, मैच फिटनेस चाहिए होती है। तो मेरा ये मानना था कि शायद इंडिया ए की टीम जब अनाउंस होगी, तो इंडिया ए की टीम में मुझे लगा था कि थोड़ा सा ही सही, लेकिन क्योंकि इंडियन प्लेयर्स तो खेलते नहीं है ना डोमेस्टिक या इस तरह के आलतू फालतू मैच, तो मुझे लगा लेकिन फिर भी शायद एक छोटा सा परसेंटेज होगा जहाँ पे दे मे एक्चुअली टर्न आउट। बट अब क्या होगा, अब वो सीधा खेलेंगे 30 नवंबर को वनडे मैच। उससे पहले मुझे नहीं पता कि क्या कर रहे हैं। रोहित तो खैर इंडिया में है, रोहित बिकॉज बॉम्बे हैं, तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि वो क्रिकेट भी खेल रहे होंगे। विराट आई थिंक आज उनका जन्मदिन भी है, और विराट आज परिवार के साथ ही होंगे, अपेरेंटली लंदन में ही है। और इन दिनों में वहाँ पे क्रिकेट नहीं खेली जा सकती। हाँ, इंडोर वो प्रैक्टिस कर रहे हो तो अलग बात है, बट इंडोर ना आपको उस तरह से तैयार नहीं करता है। लंदन इस वक्त नवंबर का महीना चल गया, प्रॉपर ठंड होती है वहाँ पे, आउटडोर क्रिकेट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ है। बाकी देखिए, सीधी सी बात है जी कि इन दोनों को बेहतर पता होगा, आपके जो 5 सेलेक्टर्स हैं उनको बेहतर पता होगा, आपके जो कोच हैं गौतम गंभीर उनको बेहतर पता होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो इन दोनों की, इन सब की ऑस्ट्रेलिया में बातचीत भी हुई होगी। बातचीत में ये तय तो होता ही है ना कि अब यार हम ठीक है मिलेंगे, 30 नवंबर को पहला वनडे मैच है, 25-26 को असेंबल हो जाएंगे। बट वहाँ पे 25 अक्टूबर को लास्ट मैच खेले थे, तो अब क्या करना है, मतलब एक 30 दिन का आपका क्या है। ये फैक्ट है कि जब तक रोहित और विराट ना चाहें, आप उन दोनों को ए सीरीज में नहीं खिला सकते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है इंडिया में ना हम लोग बड़े जजमेंटल हो जाते हैं कि यार अब इंडिया ए के मैचेस खेलने जाना पड़ेगा। बट तैयारी है, मेरा ये मानना है कि वो तैयारी है, और तैयारी अगर आपको मौका मिल रहा है तो वाई नॉट, बिकॉज इससे पहले भी देख चुके हम। आई होप अब ना हो, जब आप एक अरसा क्रिकेट नहीं खेलते हैं, मैचेस नहीं खेलते हैं, आसान नहीं होता है इमीडिएटली आना। उसके बाद चलो ये तो 30-35 दिन का गैप था, बट फिर भी मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं होता। आप एक आधा मैच खेल के आते हैं ना, तो आप इतने रस्टी नहीं होते। अगेन हमारे सामने उदाहरण था ऑस्ट्रेलिया में जो हुआ, एंड फॉर समबडी लाइक विराट कोहली, यार बड़ा रेयर था कि 2 मैचों में वो 0 पे आउट हो गए। होने को तो आप जब फॉर्म में होते हो तब भी हो सकते हो, बट द गुड थिंग वॉज कि उन्होंने उस सीरीज़ का अंजाम बड़ा अच्छा किया। उन्होंने जो एंड में रन बनाए, रोहित के लिए एक फेलियर था और उसके बाद 2 इनिंगों में, इनफैक्ट अगर आप देखें ना, मुझे ऐसा लगा कि रोहित, क्योंकि सारी बातें फिर खुल के आई कि जो लास्ट 3 महीने थे उन्होंने अपनी फिटनेस पे काम किया, उन्होंने अपनी गेम पे काम किया। रोहित ने बड़ी अच्छी एक बात बोली, मतलब रोहित ने ये भी बोला कि ये 3 महीने पहली बार 5 महीने का टोटल रेस्ट आया। ऑब्वियसली उन्होंने महीना 2 महीने अपनी फैमिली के साथ स्पेंड किया। उन्होंने कहा फिर वो 3 महीने का जो एक पीरियड आया, वो बड़े साल बाद एक ऐसा पीरियड आया। तो मुझे लगा जब मैंने ये सुना कि बड़े साल बाद ऐसा पीरियड आया, तो शायद वो कहेंगे कि मैं आराम से परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर सकता था, बट उन्होंने कहा नहीं,
3 महीने का वो पीरियड सालों बाद ऐसा आया जहां मैं अपनी फिटनेस के लिए, अपनी गेम के लिए एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके उस पर अमल कर सकता था। एज इन हमने 3 महीने का एक फिटनेस का चार्ट बनाया, हमने 3 महीने की क्रिकेट का एक चार्ट बनाया। और कभी कभी क्या होता है, जब लगातार आप खेलते रहते हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जिस पे आप काम नहीं कर सकते। सो उन्होंने शायद उन 3 महीनों का उस तरह से इस्तेमाल किया। बावजूद इसके पहला मैच उनका रन नहीं आए, सेकंड मैच भी अगर आप याद करें वो टू बिगिन विद वो रस्टी थे, वक्त लगा, थोड़ी किस्मत भी चाहिए होती है इधर उधर, एंड देन वो आपकी 2 शॉटें लगी, फिर 20 रन होते हैं, 25 रन, 30 रन, एंड आपकी वो कहते हैं ना वो बॉडी में वो ब्लड सर्कुलेशन होता है, आपका दिमाग चलता है, एंड देन उन्होंने उसमें 70 बनाए। अब वो जब लास्ट मैच खेलने आए, पहली बॉल से वो टनाटन आए। क्यों? क्योंकि वो इतना दबाव हम सब ने बनाया हुआ था, वो जो बातें चल रही थी 4-5 महीने से, निकाल दिए जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इंसान ही थे दोनों। इतनी अचीवमेंट के बावजूद जब आपको ये कहा जाता है कि यार ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, है तो इंसान ही। तो वो पहली इनिंग में आउट हो गए, दबाव दूसरी में बढ़ गया, बट द मोमेंट दूसरी में रोहित ने 70 बना दिए, जब वो लास्ट मैच खेलने आए ना, उनको पता था कि मैं कॉन्फिडेंस लेके आया हूं बॉस, बना के आया हूं रन, और उसमें उन्होंने 100 बना दिया। क्या जबरदस्त। अब विराट की कहानी क्या हुई? विराट का पहला मैच भी आउट हो गए जल्दी, अनफॉर्चुनेटली वो दूसरे में भी जल्दी आउट हो गए। अब वो जब तीसरे मैच में आए, आपको याद होगा तीसरे में जो उन्होंने सिंगल लिया एंड वो मूड लाइट करने के लिए उन्होंने जो फिस्ट बम्प किया, मतलब ही वाज रिलीव्ड। क्योंकि यार इतने बड़े प्लेयर्स हैं ना ये लोग, इतने बड़े प्लेयर हैं यार, वो रेपुटेशन सारी आ जाती है। कोई नहीं चाहता कि अपने करियर के एंड में आप इस तरह का हो कि यार निकाल दिए जाएंगे, जज किया जा रहा है। हर प्लेयर ना शान से ही जाना चाहता है। एंड मैं तो खुद बहुत हैरान हूँ। टेस्ट मैचेस ठीक है, जो हुआ था, मैंने ये माना था कि शायद रोहित अपना लास्ट टेस्ट खेल चुके हैं ऑस्ट्रेलिया में, बट मुझे था कि विराट अभी टेस्ट। ले जी, टीबीसीए का फाइनल हो गया और हम लोग आज क्वार्टर फाइनल हारने के बाद जैसे हमने पूरा सीजन एंजॉय किया ऐसे एंजॉय कर रहे हैं। हारना जीतना हम कदर का होता है। कुछ प्लेयरों ने गद्दारी की, अब हंस रहे हैं, मीम्स बना के भेज रहे हैं, लेकिन कोई मसला नहीं, हम लोग एंजॉय करने के लिए खेले थे। शिकागो स्टार जिंदाबाद। और हम लोग इंशाल्लाह अगले साल भी खेलेंगे, लेकिन वो ये एंजॉय नहीं कर सकते अब सारी जिंदगी हमारे साथ जो हम लोग कर रहे हैं आज। शिकागो स्टार जिंदाबाद, अरशद भाई जिंदाबाद, अहमद भाई जिंदाबाद और टीबीसीए जिंदाबाद। टीबीसीए लीग नंबर 1 लीग इन शिकागो टेप बॉल के जो समर में करवाते हैं। शेख आतिफ साहब जिंदाबाद।